शुरुआत रिजु दत्ता आपसे ही करते हुए, सोनार बांग्ला बनाएगी बीजेपी और उसके लिए तो अब बकायदा 2 करोड़ लोगों को टारगेट किया गया है जो राय देंगे और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। क्या कहेंगे इस पर? चित्रा जी, पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ये तो दीदी का बंगला है, दीदी का बंगाल है, और दीदी का बंगला का कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। दीदी के बंगाल में, जो बंगाल की बेटी है, बंगाल की बेटी के बंगाल में आम आदमी का इनकम डबल हो गया है 2010 से 2019 में। किसानों का इनकम ट्रिपल, बंगाल बजट 3 गुना बढ़ गया है। 10 साल में जीडीपी 53% आगे गया है, और कन्याश्री, सोबत साथी और स्वास्थ्य साथी जैसे स्कीम को यूएन से स्वीकृति मिला है। और मोदी जी और बीजेपी के जो सोनार बांग्ला का जो ये लोग कहानी बना रहे हैं, तो इनके हाथ में तो देश है 7 साल से। सोने का आसाम बनाया, 12 लाख हिंदू डिटेंशन कैंप चले गए। सोने का गुजरात में दीवारें बनानी पड़ी, सोने का यूपी में औरतों का क्या हालत है चित्रा जी, आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानते हैं। तो ऐसे सोने का बंगला, बीजेपी का सोने का बंगला तो हमको चाहिए नहीं। हम दीदी के बंगले और बंगाल की बेटी का बंगला से बहुत खुश है। अगर इतनी ही खुशी है वहां पर, तो आखिर में चुनावों के ठीक पहले 5 रुपए में खाना खिलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी लोगों को? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन अपराजिता सारंगी, उन्होंने आंकड़ों के जरिए बहुत सारे आरोप लगा दिए और ये कहा कि पहले अपने राज्य देखे जहां पर बीजेपी शासित है। वो बंगाल को क्या बनाएंगे सोनार बांग्ला? मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी और इन्हीं 2 लाइनों के साथ अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगी। गुजरात तो बस झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। देखिए, अभी जो बंगाल में स्थिति है और जिस तरह से बंगाल के लोग हमारी तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, आकृष्ट हो रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है कि हम बंगाल को जीतने वाले हैं। और जो 200 सीट की बात आदरणीय अमित शाह जी ने कही, वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। और हम सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं, आदरणीय नड्डा जी ने यह कहा है, और हम चाहते हैं कि बंगाल में जो आतंक का माहौल है, भ्रष्टाचार हर जगह है, भय का माहौल है, ये इस तरह का माहौल न रहे। वहां रोजगार हो, स्वरोजगार हो, हम यह चाहते हैं। और हम सोनार बांग्ला में आज सड़क पर थी, स्कूटी चलाते हुए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर तंज कसा है आपकी पार्टी पर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज के संदर्भ में, आज की परिस्थिति में टीएमसी को, ममता बनर्जी जी को, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। क्या मुद्दा मिल सकता है? हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। हम लोगों के साथ मिलकर, लोगों के लिए हम मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं। कितना बड़ा ऐलान है, मुझे लगता है यह काबिले तारीफ है। टीएमसी को इसकी तारीफ करनी चाहिए। इसके लिए बहुत साहस चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी लंबा चौड़ा प्लान है उनको मैनिफेस्टो को लेकर, तो आपको तो तारीफ करना चाहिए कि बंगाल के लिए बहुत सारे सुझाव भी इसमें शामिल होंगे। और रिजु दत्ता, एक और सवाल ये है, ये स्कूटी लेकर और ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों, राज्य सरकार ही कोई बड़ी लकीर खींच देती ना, फिर इस तरह से ये इवेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती आपको बंगाल की सड़कों पर। चित्रा जी, अपराजिता जी ने 2 पंक्तियां कही, तो मैं भी कहूंगा कि मुंह में राम, दिल में नथु राम, हाथ में फूल और बगल में छुरी, यह है बीजेपी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि चित्रा जी, मैं सब दर्शकों को कहता हूं, एक बार जाके पेट्रोल पंप में अपना टंकी भरा लीजिए, आपको लगेगा ना आपने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो ऐसा तो माहौल बना दिया इस देश में, लोग तो भूखमरी से मर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों के पास जाएंगे, मैनिफेस्टो बनाएंगे। मैनिफेस्टो बनाने का जरूरत क्या है? हर स्टेट में तो आपका मैनिफेस्टो है, मतलब यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। आपको लोगों के पास जाके मुद्दे खींचने पड़ रहे हैं, आपके पास कोई मुद्दा ही है नहीं, क्योंकि धर्म का कार्ड आपका चलेगा नहीं, वो लोग समझ गए हैं। क्योंकि आपके राष्ट्रीय प्रदेश के जो अध्यक्ष है वही माँ दुर्गा और प्रभु राम। अरे वो तो बोल रहे हैं कि वही कार्ड चला के आप देखिए 42 में से 18 सीटें बीजेपी लेकर आई थी ना, ज्यादा दिन नहीं हुए, 1.5 साल ही हुए, और 40% उनका वोट प्रतिशत था, आपसे थोड़ा ही कम। चित्रा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। वो देश का इलेक्शन था, देश का, और उसमें क्या था, मोदी जी थे। तो मोदी जी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं था, तो लोगों ने सोचा मोदी जी सही होंगे देश को आगे ले जाने के लिए। उन्होंने अपराजिता जी ये कह रहे हैं कि उधर मोदी जी थे, उनको चुनना था, इसलिए बंगाल की जनता ने उधर वोट कर दिया, लेकिन यहाँ तो सीएम चुनना है और बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अपवर्ड ट्रेंड पर है। आप लोगों से बातचीत करें, लोगों से पूछे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। 2011 में जब ममता जी ने लेफ्ट को परास्त किया था, उस समय बंगाल फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी थी, और अभी देखें बंगाल फिल्म इंडस्ट्री हमारे साथ खड़ी है। 2019 में जो स्थिति
पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ। मोदी जी एक फैक्टर थे, बहुत बड़े फैक्टर थे, लेकिन फैक्टर ये भी था कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, आतंक का माहौल है, भय का माहौल है, असंतोष है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। और लोगों ने देखा कि जो इंडियन स्कोर बोर्ड है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वरिष्ठ नेतृत्व को जनता का विपुल समर्थन मिल रहा है।